जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016 के रीजनिंग क्वेश्चन की। इसमें लगभग क्वेश्चन होंगे 12 से 16 क्वेश्चन। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आपको रीड करना है ये क्वेश्चन। करिए रीड। श्याम छोटा है राम से, लेकिन गौतम से बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पता कैसे करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और यहां से यहां तक दूसरी स्टेटमेंट है। समझ गए? इसी प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना होता है। पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है राम श्याम से छोटा है। राम आएगा नीचे, श्याम आएगा यहाँ, इस प्लेस पर। ठीक है, आगे समझ। देन लेकिन गौतम से बड़ा है। राम श्याम से छोटा है, लेकिन गौतम से बड़ा है। मीन्स गौतम यहाँ आएगा, क्योंकि राम जो है वो गौतम से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ये है दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें दिया गया है गोविंद मोहन से बड़ा है। गोविंद मोहन से बड़ा है। गोविंद ऊपर लिखेंगे और मोहन नीचे लिखेंगे। मोहन नीचे लिखेंगे बिकॉज स्टेटमेंट क्या है हमारी? मोहन छोटा है। ठीक है, गोविंद मोहन से बड़ा है। मोहन छोटा हुआ तो नीचे आया। समझ गए? नेक्स्ट है लेकिन गौतम से छोटा है। गोविंद जो है वो गौतम से छोटा है। गौतम कहाँ है? गौतम यहाँ है। गोविंद छोटा हुआ तो इससे नीचे आए ना ये दोनों। यहाँ पर आया गोविंद, यहाँ पर आया मोहन। ठीक है, दो स्टेटमेंट हुई क्लियर। पहली थी राम श्याम से छोटा है। राम श्याम से छोटा है तो हमने राम को नीचे लिखा। फिर लेकिन गौतम से बड़ा है। ठीक है, राम जो है वो गौतम से बड़ा है तो राम ऊपर आया। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट थी गोविंद मोहन से बड़ा है। गोविंद ऊपर और मोहन छोटा है तो इसलिए नीचे लिखा हमने। ठीक है, लेकिन गौतम से बड़ा है, गौतम से छोटा है। ठीक है, गौतम से छोटा है तो गौतम से छोटा है तो ये दोनों नीचे आए। गौतम से छोटे हैं तो गोविंद और मोहन नीचे आए। समझ गए? नेक्स्ट तीसरी स्टेटमेंट और अंतिम स्टेटमेंट जिससे आपका आंसर निकलेगा वो क्या है? यदि महेश इन सबसे बड़ा है, महेश इन सबसे बड़ा है तो महेश यहां पर आ गया। ठीक है, तो सबसे बताइए सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा मीन्स जो सबसे नीचे लिखा होगा हमने। कौन सा लिखा है नाम? मोहन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका भी सी ही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। इस प्रश्न पत्र का 2016 का ये प्रश्न पत्र था, इसका 49 क्वेश्चन चल रहा है। इस वीडियो का है सेकंड क्वेश्चन। चलिए, ये सीरीज टॉपिक का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पुलिस में बार बार ये क्वेश्चन आते ही हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अगर आपको पढ़ना होगा तो वर्बल और नॉन वर्बल की एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की, उसमें एक टॉपिक है सीरीज का। वहां से आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करता हूँ। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सोल्व करता हूँ। ये देखिए सीरीज स्टार्ट हो रही है 7, एक छोड़ दो, फिर 8, एक छोड़ दो, फिर 9। ठीक है, यहाँ बोला है ना, अब समझदार हो ना। 7, 8, 9, यहाँ पर क्या आएगा? 10। ठीक है, इसी प्रकार से जो छोड़े हुए हैं हमने 10, 11, 12, अगर ये पूछा होता तो यहाँ पर आता 13। सीरीज के क्वेश्चन है तो सीरीज से ही ये सोल्व होते हैं। तो क्या बोला मैंने? ये पूछा था हमें 12 के आगे आगे वाला तो 10 आएगा। ठीक है, 10 से आगे वाला पूछा होता तो 13 आता। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 51। 50th क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन था, वो हमने डिस्कस कर लिया है मैथ वाली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से विषम, इनमें से आपने ओड वन बताना है। ओड वन आउट का टॉपिक है ये, ओड वन आउट का। देखिए तीनों इसमें क्या होता है, इसमें आपने बताना है। चार ऑप्शन दिए होते हैं, तो
तो चारों में से 3 जो हैं वो एक समान होते हैं और एक अलग होता है, तीनों में से एक अलग होता है। पहला है केला, दूसरा है सेब, तीसरा है गाजर और चौथा है संतरा। देखिए, यदि केले की बात करूं तो फ्रूट, फिर सेब फ्रूट, ये वेजिटेबल, ये फ्रूट। ठीक है, तीनों जगह फ्रूट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। गाजर फ्रूट नहीं है, तो ये ओड वन आउट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 52। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो ध्यान से अटेम्प्ट करें। क्या है? ए क्यू डी आर जी एस, इसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा, फिर एम यू पी वी। करिए सोल्व, कर लिया सोल्व। तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपने ना पहला पहला चुन लो, अल्फाबेट पहला पहला, जिसमें ए क्यू में पहला क्या है, ए, डी आर में पहला क्या है, डी, इसी प्रकार से यहां पर पहला क्या है, जी, यहां वाला लेना है ना हमें, फिर क्या है, एम, फिर क्या है, पी। इसी प्रकार से दूसरे दूसरे वाला रखो अब, क्यू आर एस डैश यू वी। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, इनमें आपने देखना है रिलेशन क्या है। जैसे ए और डी में क्या है, ए बी सी, बी सी छोड़ दिए, डी ले ली। फिर ठीक है, आगे देखिए, डी ई एफ छोड़ दी, जी ले ली। इसी प्रकार से जी के आगे क्या आएगा, एच आई हमने छोड़ दिया, तो जे आ गया। ठीक है, सीरीज से एक समान होना चाहिए, पहले देख लेना आप। ठीक है, एक समान होना चाहिए, जो रिलेशन बन रहा है पूरी सीरीज में एक समान रिलेशन बनता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट हमने छोड़ दिया, एच आई छोड़ दिया, जे ले लिया, तो यहां पर फिर दो छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, के और एल छोड़ दिया, एम ले लिया। इसी प्रकार से एन और ओ छोड़ दिया, पी ले लिया। समझ गए, दो छोड़कर एक ले रहे हैं, तो ये सीरीज यहां पर आ गया, पहला आ गया हमारा जे। दूसरा करना है फाइंड आउट, तो दूसरा यहां से करो, दूसरे नंबर वाला क्यू है, आर है, एस है। रिवर्स देखिए, अल्फाबेट ए टू जेड का रिवर्स मारिए यहाँ पर, ए टू जेड का, जैसे उल्टा, क्यू आर एस, यहां पर आएगा, उल्टा नहीं सीधा ही है, क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, क्यू आर एस टी यू वी, यहां पर आएगा टी, जे टी। जे टी कहाँ है, ये है, डी इज द करेक्ट आंसर। कई बार जेड टू ए भी हमें जाना पड़ता है, और कई बार ए टू जेड सही होता है, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, कई बार ऐसा रिलेशन होता है, कई बार ए, यहाँ पर बी सी डी छोड़ना पड़ता है, ई। ठीक है, रिलेशन ढूंढने हैं कि कितने पर है, क्या रिलेशन है। ठीक है, कई बार उल्टा होता है, जैसे ए जेड, यहां पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए जेड, फिर जेड का उल्टा है, बी का उल्टा है वाई, सी का उल्टा है एक्स। ठीक है, समझ गए, उल्टी भी आती है कई बार। नेक्स्ट है आपका 53 क्वेश्चन। इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा, ध्यान से देखिए और सोल्व करने की कोशिश किया करो। ध्यान से देखिएगा और सोल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे ये वाला हमने यहां पर कैसे किया, पहला पहला ले लिया, पहला पहला ले लो, ई डी सी डैश ए, नीचे एम, दूसरा दूसरा एम एल के डैश और आई। अब इन दोनों में रिलेशन देखो, ये है ना उल्टा चला हुआ, मैंने बोला जेड टू ए भी हमें आना पड़ता है, यहां पर ए टू जेड जाना पड़ा। ठीक है, यहां पर देखिए, ई डी सी, यहां पर क्या है, बी, फिर ए। ठीक है, इसी प्रकार से एम के आई, एम के एम एल के, यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ठीक है, यहां पर स्टार्ट कर दीजिए, आई जे के एल एम। इसी प्रकार से तीसरा तीसरा ले लो, एस आर क्यू डैश और ओ। आंसर तो यहां से ही आ चुका है आपका, यहां पर सोल्व करने की नीड नहीं है। यदि आपने टाइम बचाना है, यहां पर आएगा पी, बाय द वे, तो बी जे,
बी जे कहाँ ए की ऑप्शन में था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 54 रिलेशनशिप का क्वेश्चन है ये। जैसे वायुमंडल का रिलेशन है आपका वायुयान से, इसी प्रकार से रिलेशन होगा आपका समुद्र का किससे, तो किश्ती से। डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 55। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। ये क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का। इस प्रकार से आपको मैप पता होना चाहिए। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये होता है पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपको, रवि जो है वो पूरब दिशा में, पूरा पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहां से किसी बिंदु से स्टार्ट कर लो। यहां से पूर्व दिशा क्या हुई, ये है पूरब, इस डायरेक्शन में पूरब दिशा में चला, ये कितना 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला। फिर ये मुड़ा बाएं। ठीक है, जैसे आपने इस साइड को मूव करा है, आपने डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन में आप खुद को रख कर देखा करो। ठीक है, यदि आपका इस साइड मूव है ना पूर्व की दिशा में, तो ऐसे कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हुआ इसका लेफ्ट, ये हुआ राइट। ठीक है, इस साइड देख रहे हो आप, लेफ्ट और राइट। यहां पर हमने मुड़ना है बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। यहां पर चला गया ये बंदा 5 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा। यदि आपका इस डायरेक्शन में मुंह है, तो आपका लेफ्ट और राइट कौन कौन सा हुआ, ये हुआ आपका लेफ्ट, ये हुआ राइट। ठीक है, ये हुआ दाएं, ये हुआ बाएं। हमें बाएं मुड़ने के लिए बोला है, तो बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, बाएं मुड़ गए, फिर 15 किलोमीटर। अब इसने पूछा है, तो बताइए वो प्रारंभिक मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट से यदि ये दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये दूरी भी 5 किलोमीटर ही होगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यदि ये 10 होती तो ये यहाँ पर 10 सही होता, यदि 35 तो 35 सही होता। समझ गए। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन है। इसने इसमें आपने ना लॉजिक बताना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आए दादाजी, दादाजी से पिताजी, पिताजी से आप, फिर आपसे आपके बच्चे। ठीक है, रिलेशनशिप बनाना आप में, चारों में वैसा ही रिलेशनशिप इनमें बताना है आपको। सबसे पहले क्या आया, इनमें रिलेशनशिप लॉजिकल बताना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल गाय, गाय ने खाया घास। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं, गाय ने खाया घास, पहले 5 आया, गाय ने खाया घास, 2 आया। ठीक है, जैसे ही उसने घास खाया, घास खाकर दिया गाय ने दूध, 4 आया। दूध से बना आपका, दूध से जमाया गया दही, 1 आया। दही से निकला हमारा मक्खन, तो 3 आया लास्ट में। ठीक है, कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, लॉजिक आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। सबसे पहले आई गाय, गाय ने खाया घास, घास खाकर दूध दिया, दूध से आया दही, दही से निकला मक्खन, तो ये क्रम बना। तो ये आ गया आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 58 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखना है आपको। जैसे इस प्रकार से दे हो ना, जैसे रेस, फैक्ट या फोर्स, आपको रिएक्ट कब बताना है। इसमें देखना है कॉमन क्या है। कॉमन जैसे ए है, ए है, तो यहां पर ए 7 है, यहां पर ए है, तो यहां पर 7 है। ठीक है, यहां पर ई है, यहां पर ई है, तो यहां पर ई है। ई की वैल्यू यहां पर देखो 3 है, यहां पर देखो लास्ट की 3 है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं।
जैसे 5 है ना, 5 अक्षर, तो यहाँ पर 5 कोड है। ई लास्ट में है तो ई लास्ट का कोड हुआ 3। ठीक है, अब फाइंड आउट करो आर का कोड, फाइंड आउट करो। आर क्या है? 4। ई क्या है? ई क्या है? अभी बताया 3। ए 7। सी, सी क्या है? 9। टी, टी क्या है? 5। ठीक है, ये कोड बना आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है 59। इसमें आपने बताना है डिक्शनरी में वर्ड कैसे, कौन से क्रम में आता है ये वर्ड। ठीक है, जैसे सबसे पहले कौन सा आता है, फिर 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 कौन सा आता है। ठीक है, ऐसे वर्ड कैसे फाइंड आउट कर दें? ऐसे वर्ड ए टू जेड वाली अल्फाबेट से ही फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, डब्ल्यू सब में है, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। ठीक है, सेकंड में देखो, सेकंड में सबसे पहले क्या आएगा? अल्फाबेट एच आएगा, सबसे पहले एच आएगा, तो ये आएगा पहला, ये आएगा पहले नंबर पर। 3 नंबर जो है वो पहले पर आएगा, तो 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रैंकिंग का क्वेश्चन बोलते हैं इसे, रैंकिंग का क्वेश्चन। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपने पढ़ लेना है एक बार, यदि अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, 60th क्वेश्चन आपका रैंकिंग से लिया गया है। राहुल का स्थान अपनी कक्षा में सबसे ऊपर, टॉप से 9वें स्थान पर है। ये मान के चलो ये है आपका टॉप। ठीक है, नंबर 1, ऊपर से 9th पोजीशन पर है राहुल। ठीक है, 9th पोजीशन पर है राहुल। ठीक है, नीचे से ये है 38th पोजीशन पर, नीचे से 38th पोजीशन पर। यदि ये पोजीशन 9th पोजीशन 38th बन गई तो ऊपर कितने बचे? 9th नहीं गिनना है, ये बन गया नीचे से 38 तक, ये पोजीशन नहीं गिननी है, तो ऊपर कितने बचे? 8। ये कितनी है? 38। 38 प्लस 8 कितने आए? 40। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार गिननी है आपको। ठीक है, यदि आप ऊपर से गिनना चाहो ना, ऊपर से गिनना चाहो तो एक बार पोजीशन गिनो। जैसे 9th पोजीशन है, तो नीचे से आपकी 38। ठीक है, ये पोजीशन नहीं गिननी है, तो बचे कितने? बच्चे नीचे 37। इस प्रकार से कर लो, 37 प्लस 9 तो भी 46 आया। आ रही बात समझ में? ये पोजीशन एक ही बार गिननी है, यदि टॉप से गिननी है तो टॉप से गिन लो, बॉटम से गिननी है तो बॉटम से गिन लो। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका 61। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लॉजिक क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि सेम डेट हो, सेम डेट हो ना, जैसे 24 जैन 1994, 1994 पूछा है। इसी प्रकार से 24 जनवरी 1995 पूछा है। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें जैसे सोमवार है ना, ये मंडे सोमवार है, तो आपने यदि सेम डेट हो, तो सेम डेट हो तो एक एडवांस हो ना, एक एडवांस हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक इंक्रीज कर देना है। यहां पर मंडे है तो सेम डेट को एक साल बाद मंगलवार होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यही लॉजिक है। ठीक है, यही लॉजिक है इसका, समझ गए? आई बात समझ में? यदि फॉर एग्जाम्पल यदि ये लीप ईयर होता, यदि ये लीप ईयर होता, लीप ईयर फॉर एग्जाम्पल 2000 होता। लीप ईयर आपको पता है क्या होता है? लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 1994 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। यदि ये लीप ईयर होता है तो +1 होता है। ठीक है, +1 +1 +1 करते, मतलब +2 करते। ठीक है, यदि लीप ईयर होता, मीन्स यदि यहाँ पर ये लीप ईयर होता तो यहाँ पर ऐसे हमने +1 किया ना। यदि लीप ईयर नहीं है, यदि लीप ईयर होता तो हम +2 करते। ठीक है, मीन्स +2 मीन्स यहाँ पर वेडनेसडे होता यदि ये लीप ईयर होता तो। जैसे 24 जनवरी 2000 को
सोमवार है। तो इसी प्रकार से यदि ये लीप ईयर होता तो 2001 को सोमवार, मंगलवार, वेडनेसडे होता। ठीक है, समझ गए? आई बात समझ में? यदि लीप ईयर है, कोई भी चीज यहाँ पर लीप ईयर है, सेम डेट में लीप ईयर है, ईयर जो है वो लीप ईयर है। लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से डिवाइड होता है। यदि लीप ईयर है तो +2 करते हैं, यदि लीप ईयर नहीं है तो +1 करते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक रखना है आपको याद। ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा इसमें, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।